जोहार एंड जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे? मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं झारखंड बीओ क्लासेस, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग पेपर 3 अभी कर रहे हैं, ठीक है, जो कि शिक्षा का सिद्धांत वो दोस्तों आप लोग लिए रोज लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लोग भी रोज पढ़िए, ठीक है, और अभी से तैयारी में लग जाइए। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग जब वैकेंसी आ जाएगा, नहीं देखते हैं झारखंड में कभी कभी क्या हो जाता है, दे देगा 1 से 2 महीना का समय दे देगा। आप लोग जेपीएससी में देखे होंगे, पिछला वाला 11 जेपीएससी में सिर्फ 45 दिन का समय दिया था। जो पहले से तैयारी किया होगा उसका सिलेक्शन होगा, पास किया, और जो नहीं किया सोचा जब विज्ञापन आ जाएगा उसके बाद हम तैयारी करना शुरू करेंगे, वो अभी भी तैयारी करते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए आप लोग इस बार नौकरी हर हाल में लेना है। 2025 में आप लोग कसम खा लीजिए हमको नौकरी लेना है तो लेना है, ठीक है। अगर अंदर से आपका मोटिवेशन रहेगा, अभी प्रेरणा रहेगा, तो ही आप लोग ले पाइएगा। अगर खुद में सोचिएगा कि नहीं होगा, दिस नेगेटिव चीज़ों को आने ही नहीं देना। आप लोगों को तो एकदम सीखना चाहिए डीएसएलआर से। देखिए वो सिर्फ अपने गोल पे फोकस करता है, अपने एम पे फोकस करता है और सारी चीज़ों को ब्लर कर देता है। उसी प्रकार से आप लोग को भी ब्लर कर देना है, ठीक है, और अपने नेगेटिव चीज़ों को ब्लर कर देना है और पॉजिटिव को सोचना है, और आप लोग तैयारी में लगना है। बहुत सारे लोग आप लोग को भटकाने के लिए मिलेंगे कि यहाँ पे झारखंड में तो नौकरी नहीं मिलता है, दिस डेट, सही समय से एग्जाम नहीं तय हो, नहीं होता है, फलना ढकना। चलिए नहीं होता है कोई बात नहीं, लेकिन आप तैयारी तो रखिए। अगर एग्जाम हो जाएगा तो एग्जाम हो जाता है, आपका तैयारी नहीं रहेगा तो आप सिलेक्शन कैसे ले पाइएगा? उसके बाद फिर सरकार के दोष दीजिएगा कि बाहरी लोग को हो गया, भीतरी लोग को हो गया। तो ये बाहरी भीतरी के खेल जब तक आपका दिमाग में चलते रहे कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए जो बाहर के लोग हैं वो अभी दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं और आप अभी मौज मस्ती कर रहे हैं, तो बताइए सिलेक्शन उसका होगा ना आपका होगा? इसीलिए अभी भी समय है, जागिए, अपने सपनों को उड़ान भरिए, अपने माँ बाप को सपनों को साकार करने के लिए दिन रात एक कीजिए और एक सीट आप लोग पक्का कीजिए झारखंड बीओ में, ठीक है। क्योंकि आप लोग ये बहुत ही बड़ा वैकेंसी आप लोग बता देना चाह रहे हैं, 80,000 प्लस आप लोग को पेमेंट मिलने वाला है, ठीक है। 80,000 बहुत ही होता है, 80,000 लग रहा है आदमी को। 10,000 नौकरी करने के लिए सोचना पड़ता है ना, उसी से घर परिवार संभालता। आपको 80,000 मिलेगा। थोड़ा सा मेहनत कीजिए। अब सिर्फ 6 महीना पढ़िए ना, 6 महीना पढ़िए। आप सोचिएगा हम 2 महीना पढ़ेंगे और हमको सरकारी नौकरी चाहिए, ऐसे नहीं ना होता है। किसी भी चीज़ को आप लोग सेक्रीफाइस करना होगा लाइफ में। बिना सेक्रीफाइस का कुछ नहीं होने वाला। आप सोचिएगा बिना हम मेहनत किए हम सफलता प्राप्त कर लेंगे, तो सफलता का स्वाद आपको लेना है ना, तो आपको मेहनत करना है, संघर्ष करना होगा। जीवन का दूसरा नाम ही होता है क्या? संघर्ष, ठीक है। तो आज दोस्तों हम लोग करने वाले हैं, देखिए आप लोगों को पढ़ा दिए थे बुद्धि, समाजी शिक्षा वगैरह, ये सब आप लोग पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आप लोग शिक्षा के सिद्धांत को सब क्लासेस को नहीं देखे होंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस सबको हम एमसीक्यू भी कराएं और थ्योरी क्लासेस भी कराएं। अभी तक आप लोग नहीं किए होंगे, नहीं देखे होंगे, जाइए, आप लोग को प्ले लिस्ट हम बना दिए हैं, वहां से आप लोग देखिए और पढ़िए और अपने तैयारी को मजबूत कीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? शिक्षा के सिद्धांत में मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा क्या है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले इसका अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, कौन से वैज्ञानिक ने क्या कहा है, इसका विशेषता क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, ठीक है। सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और अभिप्रेरणा के बारे में, मोटिवेशन के बारे आप लोग A to Z बताएंगे, राइट। तो चलिए हम लोग आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का अर्थ। तो देखिए मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है? देखिए अंग्रेजी भाषा में देखिए शब्द मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन का हिंदी प्राय है, ठीक है, जिसका अर्थ है प्रोत्साहन, है ना। मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है? प्रोत्साहन। देखिए मोटिवेशन जो है ये आपको लैटिन भाषा के देखिए मोटम शब्द से बना है, ठीक है। मोटिवेशन जो शब्द है किस भाषा से बना है? तो ये मोटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मोशन। मोशन मतलब क्या? गति, ठीक है। अतः देखिए कार्य को गति प्रदान करना ही मोशन है। यानी कोई भी कार्य आप कर रहे हैं उसको एकदम स्पीड बढ़ाना, है ना, गति बढ़ाना, ठीक है, वही क्या है? अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है। और ये मोटिवेशन देखिए किसी से आप सुन के या फिर देख के नहीं ले सकते, यानी खुद से आपको मोटिवेशन खुद के अंदर से आना चाहिए, तब आप किसी क्षेत्र में एक सक्सेस हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप में मोटिवेशन नहीं आ रहा तो अपने आप माँ बाप की आंखों में आंख मिला के देखिए, वो कौन परिस्थिति से आपको पढ़ाते हैं, दिन रात एक करते तब आपको पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो आप घर का परिस्थिति देखिए, आपको खुद से मोटिवेशन आ जाएगा और पढ़ने में आपको मन लगेगा। मन ही नहीं बल्कि आप सिलेक्शन भी ले लीजिएगा,
ठीक है। तो आप लोग तैयारी कीजिए। तो आप लोग समझ में आ गया मोटिवेशन का अर्थ क्या है, ठीक है, अभिप्रेरणा। और यही आप लोग का अभिप्रेरणा का अर्थ है। तो अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का हम लोग परिभाषा देखेंगे, इसका डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग मीनिंग जान लिया, अब इसका क्या जानेंगे, परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, ठीक है। इस सबसे आप लोग प्रश्न पूछता है, ठीक है। आप लोग का देखिए हम लोग सेशन चला रहे हैं कि आप लोग सबसे पहले थ्योरी क्लास कराएंगे, देन उसके बाद उसका सम जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो आप लोग कराएंगे, जो कि आप लोग एग्जामिनेशन में यहाँ से आप लोग को हेल्पफुल हो सकेगा। आइए तो देखिए कुछ वैज्ञानिकों में अभिप्रेरणा की परिभाषा अपने नजरियों से दी गई है ना। हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए एक है गुड, ठीक है। गुड के शब्दों में अभिप्रेरणा की परिभाषा देखिए, एक वैज्ञानिक है गुड। देखिए अब प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। देखिए कितना अच्छा बात इन्होंने कहा है कि प्रेरणा क्या है, प्रेरणा कार्य करने, जो अभिप्रेरणा है यानी कि मोटिवेशन है, एक किसी भी कार्य को शुरू करने के एक प्रकार क्या है, प्रेरणा है, ठीक है, जो कि यह निरंतर आपको जारी रखने में मोटिवेट करता है और नियमित, वही कंटिन्यू या प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ठीक है। वही बोल रहा है प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया। पूछ देगा गुड्डे ने अभिप्रेरणा के बारे में क्या कहा है, आप पढ़े हुए रहिएगा तब तो जवाब दीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट अभी सोच रहे हैं विज्ञापन आएगा तो तैयारी करेंगे, वैसे कैंडिडेट को बोल रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि अभी से पहले सभी छात्र जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए अभी आप लोग भी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। वैकेंसी का वेट मत कीजिए, वैकेंसी आएगा ही, आप अपना तैयारी तो मजबूत रखिए। पढ़ने साथ साथ कोई मरा है, आप रील्स देखिएगा, फालतू वीडियोस देखेगा, जिससे समय बर्बाद होता है। समय का सही उपयोग करना है, ठीक है। आज आप पढ़िएगा तो कल या फिर परसों या फिर नरसों या फिर 10 दिन या फिर 1 साल बाद या फिर 2 साल बाद उसका बेनिफिट मिलेगा, एकदम 100% मिलेगा। लेकिन आज आप रील्स देखते हैं तो आपका वो क्या होगा, समय बर्बाद होगा और आगे जाके आप कुछ नहीं कर पाइएगा। रील्स देखने से कुछ बेनिफिट मिलता है, नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आप लोग देखते हैं। पढ़ाई करने से आपका नौकरी लगेगा, लेकिन आप लोग पढ़ना नहीं है, तो ऐसे में कैसे चलेगा। आगे चलिए देखिए, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्रोसिंग सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। गुड ने यही आप लोगों को बोला है कि जो प्रेरणा, एक प्रकार से प्रेरणा उत्पन्न करता है आरंभ करने के लिए और निरंतर चलने के लिए, ठीक है। आगे देखिए एवरिल के अनुसार, एक वैज्ञानिक है आप लोगों देखिए एवरिल, ठीक है। एवरिल के अनुसार देखिए अभिप्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास, यानी कि निरंतर प्रयास करते रहना है। देखिए मोटिवेशन मीन्स विटलाइज्ड इफोर्ट, है ना। चलिए आगे देखिए, एक है आप लोग का पीटी यंग एक वैज्ञानिक है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है अभिप्रेरणा के बारे यानी कि मोटिवेशन के बारे में। देखिए प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने, क्रिया के विकास को संपोषित करने और क्रिया के तरीकों को नियमित करने की प्रक्रिया। देखिए इनका कहना है कि प्रेरणा जो है वो उसको व्यवहार के एक प्रकार से एक्टिव करने का काम करती है, ठीक है। और देखिए वही क्रिया को विकास, क्या बोल रहा, वही क्रिया के विकास को संपोषित और क्रिया के तरीके को नियमित यानी कंटिन्यू करने के, या कौन काम करता है किसी भी कार्य को अगर आपको करना कंटिन्यू, उसके लिए आप लोग मोटिवेशन की जरूरत होगा। और वो मोटिवेशन कहाँ से आएगा, किसी अखबार से पढ़ के या फिर किसी वीडियोस देख के नहीं आएगा, बल्कि खुद से वो मोटिवेशन आना चाहिए, तब वो आप में काम करेगा, राइट। आगे चलिए देखिए, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्रोसिंग एक्शन, सस्टेनिंग द एक्टिविटीज इन द प्रोसेस एंड रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। ये किनका अनुसार है, तो ये पीटी योंग के अनुसार, ठीक है। तो ये सब आप लोग का जो परिभाषा थी, यही सब वैज्ञानिक से आपको प्रश्न एग्जामिनेशन पूछा जाएगा। तो देखिए अभिप्रेरणा का अर्थ और परिभाषा जानने के बाद हम लोग क्या जानेंगे, अभिप्रेरणा के प्रकार के बारे में, ठीक है। अभिप्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं, तो अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन होते हैं ये आप लोग बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक आपका हो गया सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव मोटिवेशन, एंड एक सेकेंड है आपका नेगेटिव मोटिवेशन यानी कि नकारात्मक अभिप्रेरणा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम नेगेटिव मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। हाँ देखिए, कोई भी चीज का एक नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। अब उस किस तरह से आप ले रहे हैं तो डिपेंड आप में करता है या नहीं, बिल्कुल करता है। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सकारात्मक मोटिवेशन के बारे, राइट दोस्तों, यानी कि हम लोग क्या जानेंगे, पॉजिटिव मोटिवेशन के बारे हम लोग स्टडी करने वाले हैं,
राइट। तो देखिए जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है ना, नाम से ही आप लोग पता चल रहा है क्या कि सकारात्मक अभिप्रेरणा यानी कि पॉजिटिव मोटिवेशन, यानी कि देखिए ऐसी अभिप्रेरणा जिसमें कुछ अच्छा हो। हाँ देखिए एक ऐसा मोटिवेशन जिसमें कुछ आपको अच्छा हो, इसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं, ठीक है। यानी कि इंटरनल मोटिवेशन भी इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। सकारात्मक मतलब वही बोले खुद से मोटिवेशन आना चाहिए। आदमी में मोटिवेशन भी दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव आता है। आप में किस तरह का आता है वो आप में डिपेंड करता है, राइट। देखिए इसमें बालक या व्यक्ति को अंदर से प्रेरणा मिलती है, वही ना बोली। और जो सकारात्मक अभिप्रेरणा में है इसमें व्यक्ति को क्या मिलता है अंदर से, ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा मिलता है, अंदर से इसको मोटिवेट मिलता है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है इसमें बालक या व्यक्ति को अंदर से प्रेरणा मिलती है कि वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता। हाँ उसके अंदर से ये एक प्रकार से भाव उत्पन्न होता है कि हम क्या नहीं कर सकते, हम सारा चीज कर सकते हैं। इस तरह का भाव अगर किसी व्यक्ति में उत्पन्न हो गया तो निश्चित रूप से वो सफलता हासिल कर सकता है। सफलता प्राप्त करने से उसको कोई भी नहीं रोक सकता है, राइट। आगे देखिए इस मनोबल के कारण वो बालक खुद का, परिवार का, देश का और समाज का रोशन कर सकता है। हाँ और ये आंतरिक मोटिवेशन के माध्यम से ही वो खुद का भी, अपने परिवार का भी, अपना समाज का भी, अपना देश का भी नाम रोशन कर सकता है। मोटिवेशन भी बहुत ही जरूरी, लेकिन वो खुद से आना चाहिए और पॉजिटिव व्यू में आना चाहिए, राइट। यहां तक आप लोग क्लियर हो गया हो तो हम लोग देन आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल के लिए आप लोग बता रहे हैं, जैसे कि बालक ने कोई गलती कर दी है ना, कोई बालक है, ठीक है, कोई बालक है, ये मान चलिए बालक ये किसी प्रकार का गलती कर दिया तो शिक्षक उसे कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्या है शिक्षक कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसी गलतियां स्वाभाविक है, तुम इसे 1-2 बार में बिल्कुल सुधार लोगे, तुमने प्रयास किया यही बहुत बड़ी बात है, शाबाश बच्चे, चलो फिर करके दिखाओ। तो ये क्या हुआ पॉजिटिव हुआ, है ना। उसके बाद वही टीचर कर देता कि तुम इतना बड़ा नालायक हो, तुम गलती कर रहे हो, ये क्या होता है नेगेटिव, उसमें बच्चे में इफेक्ट पड़ता। इसलिए बच्चों को एकदम अच्छे तरीके से ट्रीट करना है, ठीक है, नेगेटिव बेटी चीजों को नहीं आने देना है, जिससे बच्चा जो बोले ना स्कूल छोड़ देते हैं, क्यों, टीचर के व्यवहार की वजह से, उसका जो शिक्षा है, ठीक है, जो भाषा में समझ सकता है उस भाषा में उसको शिक्षा नहीं मिल पाता, उसकी वजह से वो स्कूल भी छोड़ देता है, सारा चीज छोड़ देता है, जिससे वजह से क्या होता है गरीबी उत्पन्न होता है। गरीबी क्यों उत्पन्न होता है? और शिक्षा की कमी के कारण। अगर हमारे देश को, हमारे यहाँ के युवाओं को, यहाँ के बच्चों को शिक्षा नहीं दिया जाएगा तो क्या हमारा देश तरक्की करेगा? शिक्षा के माध्यम से हमारा देश का सर्वांगीण विकास होगा। शिक्षा के बिना हम लोग जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्या हम लोग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आप लोग पॉजिटिव यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिए कि अगर कोई बच्चा गलत करता है, ठीक है, शिक्षक उसे डांटता नहीं बल्कि कहता है कि चलो कोई बात नहीं है, गलती होते रहता है, ठीक है, लेकिन तुम कोशिश तो किया, यही सबसे बड़ी बात है। उम्मीद करते तुम अगले बार से इस तरह का गलती नहीं करोगे। इस प्रकार के एक प्रकार से बच्चों में क्या हुआ, मोटिवेशन जगेगा और बच्चा में क्या होगा कि टीचर के प्रति जो नेगेटिविटी है वो उत्पन्न नहीं होगा। आगे चलिए हम लोग इसके बारे में आप लोग समझ में आ गया हो, तब लोग चलिए नकारात्मक अभिप्रेरण यानी कि नेगेटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है तो उसके बारे में हम लोग देखिए। नकारात्मक अभिप्रेरणा, देखिए सकारात्मक अभिप्रेरणा के एकदम उल्टा है। आप लोग तो कुछ देर पहले ही बताइए, एकदम अपोजिट है, ठीक है। देखिए इसमें बालक को प्रेरणा मिलती है कि वो आंतरिक नहीं बल्कि बाह्य होती है, और इसमें जो व्यक्ति को मिलता है, बच्चा को मिलता है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन जो मिलता है वो बाहर से मिलता है। बाहर वाला तो बाहर ही रहता है। अब यूट्यूब में देखिएगा मोटिवेशन, इसमें 5 से 2 घंटा तक मोटिवेशन रहेगा, उसके बाद जो आप कर रहे हैं वही करेंगे, वही आपका अंदर से मोटिवेशन रहेगा। वही नहीं बोले, आपका अगर मोटिवेशन नहीं आ रहा तो आप माँ बाप के हालात को देखिए, अपने परिवार का हालात देखिए। देखिए सरकारी नौकरी की तैयारी कौन करता है? कि मध्यम वर्ग का, मिडिल क्लास फैमिली का अभ्यर्थी ही करता है, कोई अमीर घर का नहीं करता। अमीर घर का नौकरी क्यों करने जाएगा? 80-90 हज़ार 1 लाख का नौकरी क्यों करेगा? जो एक दिन में कमाएगा 80-90 हज़ार वो नौकरी करेगा? नहीं करेगा, राइट। तो यहां तक आप लोग क्लियर हो गया होगा, तो हम लोग आगे बढ़े या नहीं? तो आप लोग क्लियर हो गया तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और रोज आप लोग 10 बजे लाइव जुड़िए, ठीक है। इसका बेनिफिट आप लोग का अभी तैयारी कीजिए, आपको एग्जाम में मिलेगा। जो नहीं करेंगे उनको भी मिलेगा,
उनको क्या मिलेगा, उनको एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। आप अभी से तैयारी कीजिएगा, आपका अच्छा जाएगा। अब एग्जाम टाइम आप में एक प्रकार के डिप्रेशन नहीं आएगा, टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि आप पहले से पढ़े, आपको सिर्फ रिविजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, राइट। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़े। देखिए, बाह्य अभिप्रेरणा एक ऐसा है कि वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकता, वही ना बोले, जो अब बाहर से जो मोटिवेशन रहेगा वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा, ठीक है। इसमें देखिए दंड, सजा जैसे नकारात्मक अभिप्रेरणा भी होता है, ठीक है। देखिए, बच्चों को दंड देंगे, सजा देंगे तो उसमें नेगेटिविटी और मोटिवेशन जगेगा। इसलिए बच्चों को अगर गलती किया है तो बोला चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम ऐसा गलती किया है, नेक्स्ट बार से नहीं करना, ठीक है। और उसमें एक प्रकार से ये भाव भी उत्पन्न करना है कि चलो तुमने कुछ करने का तो प्रयास किया। देख, गलती कौन करता है? जो कुछ करना चाहता है। जो कुछ करना ही नहीं चाहता वो गलती कहां से करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आप लोग नकारात्मक भी क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग देर आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए। इसका एग्जाम्पल भी देखिए आप लोग लेके आए हैं। जैसे सकारात्मक प्रेरणा के उदाहरण में अध्यापक ने छात्र को आंतरिक रूप से प्रेरित किया था। यहां क्या होगा कि अध्यापक छात्र को सजा देगा। और देखिए नकारात्मक में क्या होगा कि जो अध्यापक है वो छात्र को क्या करेगा? सजा देगा। सजा देगा और पिटाई करेगा। पिटाई करेगा कि तुमने गलती कैसे की, तुम्हारा इतना साहस कैसे हो, दुस्साहस कैसे हुआ, मैंने पढ़ाया था, तुम याद क्यों नहीं किया, पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, इस तरह को उसको डांटेगा। तुम एक होशियार विद्यार्थी नहीं हो, तुम बुड़बक हो, इस तरह को उसको ट्रीट करेंगे। क्या होगा बच्चा में? नेगेटिव चीजें का भाव उत्पन्न होगा, राइट। देखिए, तुम ऐसे ही रहोगे, तुमसे कुछ नहीं होगा, है ना। जिस तरह तेरा घर की परिस्थिति है उस तरह का ही तुम रह जाओगे। तो क्या होगा? बच्चे में नेगेटिविटी आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। देखिए, रिक्शा चलाओगे, सब्जी बेचोगे, यही सब करोगे, ये सब बच्चों में क्या आएगा? नेगेटिविटी आएगा, जिससे उसके लाइफ में असर करेगा, राइट। तो आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव भी अभिप्रेरणा के बारे में, मोटिवेशन के बारे में पता चल गया होगा। चलिए हम लोग जानेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए, कुछ आप लोग का सिद्धांत दिया गया है, ठीक है, वो आप लोग के लिए लेके आए हैं। हम लोग क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। देखिए, और आप लोग बता देना चाह रहे हैं, देखिए जवाहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग टेस्ट और नोट्स बनाए गए, कोर्स बनाए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग आगामी आने वाले झारखंड बीओ की एग्जामिनेशन आप लोग 100% प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना, अपना सपना करना साकार करना चाहते हैं, झारखंड बीओ में एक सीट करना चाहते हैं, ठीक है, बोले इस बार बहुत ही बड़ा अपना संख्या में विज्ञापन आने वाला, 2000 प्लस आने वाला, बहुत ही बड़ा बात है, ठीक है। क्योंकि बीएड किए हुए उतना कैंडिडेट नहीं है, ठीक है। तो इस बार अगर फायदा लेना है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बनना, 80,000 महीना कमाना है, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो कैसे प्राप्त करना, नहीं करना, चलिए आप लोग बताते हैं। तो देखिए, आप लोग स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा हो 8789125229, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग क्या करना है? 200 पेमेंट करना है, 200 पेमेंट करना है। देन उसके बाद स्क्रीनशॉट आप लोग इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देना। उसके बाद बता देना है कि सर हमको झारखंड बीओ का नोट्स चाहिए, पेपर 1 या फिर पेपर 2, पेपर 3 का जो भी चाहिए आप बता दीजिएगा। उसके बाद जब एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग का 2 मिनट के अंदर में नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एंड दोस्तों, टेस्ट सीरीज बहुत ही जरूरी है। टेस्ट सीरीज के बिना आप नौकरी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करना? टेस्ट सीरीज के लिए आप लोगों का 200 पेमेंट करना होगा। देन स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देना होगा। उसके बाद बता देना होगा सर हमको झारखंड बीओ का टेस्ट सीरीज चाहिए, पेपर 1 या फिर पेपर 2 या पेपर 3, जिसका भी चाहिए आप लोग बता दीजिएगा। सारा आप लोग का A to Z मिल जाएगा, ठीक है। देन अगर आप लोग को कोर्स लेना है तो कोर्स लेने के लिए आप लोग करना क्या है? इस नंबर पे आप लोग एक बार संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप में कॉल या मैसेजेस कर लीजिएगा, या फिर डायरेक्टली कॉल भी कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग वहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कैसे आप लोग लेना है, नहीं लेना है, ठीक है। और आप लोग फिर से पूरे तैयारी में लग जाइए। और आप लोग तो हम जितना भी देख रहे होंगे बीएड किए ही होंगे, ठीक है। तो बीएड किए होंगे तो आप लोग इसको पढ़िए, और साथ ही साथ टीजीटी का भी आप लोग हल्का हल्का आप लोग अभी से तैयारी करते जाइए, ठीक है। नोट्स वगैरह कहीं से देखिए, जुगाड़ कीजिए, ठीक है। और अगर आप लोग टीजीटी का नोट्स भी चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर एक बार व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग टीजीटी का भी आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और अभी से हम लोग बोले तैयारी करते रहना है, क्योंकि यहाँ पे झारखंड में बहुत ही सालों बाद वैकेंसी आता है। इस बार आप लोग आने जा रही थी, आपका अगले जन्म में आप अच्छा कर्म किए होंगे। झारखंड में पता है ना, नौकरी लेना मतलब भगवान दर्शन के बराबर है।
इसीलिए ये मोटिवेशन लीजिए और तैयारी में लीजिए। इस बार अगर चूक गए तो फिर से 9 से 10 साल बाद वेट कीजिए, तभी सोचिए आपका उम्र क्या हो जाएगा, तभी आप नौकरी लेके क्या कीजिएगा। जिस समय आपको ऐश मौज करना चाहिए, नौकरी लेके करना चाहिए, उस समय में आप तैयारी कीजिएगा तो जीवन कहाँ रहेगा, कहीं का नहीं रहेगा। इसीलिए आप लोग अभी इस तैयारी में लगिए, क्योंकि देखिए टीजीटी का भी आप सभी को पता होगा एक दिन में तैयारी नहीं होने वाला है, 6 महीने में तैयारी नहीं होने वाला। आप लोग अभी से ही पढ़ना होगा तब जाके होगा, ठीक है। तो तैयारी कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सकेगा और सभी लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिल सकेगा। और अभी तक जो एग्जाम को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो बोलेंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं।